वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का गोरेश्वर में पदाधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह हाल खचाखच भरा है और बाहर भी लोग खड़े हैं, अंदर नहीं आ पाए। आज जो मुख्य विषय है वो बाढ़ का मुद्दा है और इविक्शन का मुद्दा है। आसाम सरकार ने एक रणनीति बनाई है कि मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं की ज़मीन कब्जा कर ली जाए, महंगाई बढ़ा दी जाए, गैस का सिलेंडर 1200 रुपये में कर दिया जाए, डीजल पेट्रोल 100 के ऊपर पहुंचा दिया जाए और उनकी जेब से पैसे खींचे जाएं, उनकी जेब काटी जाए और वो बोलें इसलिए नहीं कि मुसलमानों का खतरा दिखाया जाए। तो ये बात के खिलाफ आज रेजोल्यूशन पास होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की डर दिखा के हिंदुओं की ज़मीन कब्जा करना और उनकी जेब काटना बंद करे, एक प्रस्ताव होगा। दूसरी बात ये कि जो इविक्शन किया जा रहा है सरकारी ज़मीन के नाम पर, आखिर सरकार तो जनता की होती है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो जब जनता की ही ज़मीन है तो जनता की ज़मीन है, जनता की सरकार क्यों लेगी? या तो इनको ज़मीन दूसरी दो, उनको मकान बना के दो, जैसे बम्बई में होता है, दिल्ली में होता है, लोगों को जब खाली करा जाता तो मकान बना के सरकार देती है। ऐसा असम वालों को भी करो। अगर ऐसा करो तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं करोगे, पुलिस के डर के मारे आप भगाओगे, तो आज ये प्रस्ताव पारित होगा कि इविक्शन के खिलाफ इविक्शन का पूरा प्रोजेक्ट रोका जाए। अगर इविक्शन होता है तो वोटर्स पार्टी के लोग कुर्बानी देने के लिए मौके पर पहुंचेंगे और मर जाएंगे, वहीं मरेंगे, लेकिन इविक्शन होने नहीं देंगे। हमारी लाश पर इविक्शन हो सकता है। यहाँ के जो बोड़ो हैं, यहाँ का जो मुसलमान है, यहाँ का आदिवासी है, आप इनको गरीब समझ के, कमज़ोर समझ के, पुलिस की गोली बंदूक दिखा के, पुलिस की वर्दी दिखा के, डरा के उनकी ज़मीन कब्जा नहीं कर सकते। ये वोटर्स पार्टी होने नहीं देगी। आज इसका रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तीसरा रेजोल्यूशन और अंतिम रेजोल्यूशन ये होगा, आज ये पास किया जाएगा कि जो बाढ़ है, अभी अभी बाढ़ की समस्या से लोग बेचारे आसाम के लोग अभी भी निकले हैं। इनके सूअर मर गई, इनकी भैंस मर गई, इनकी गाय मर गई, इनकी बकरी मर गई, इनके पेड़ गिर गए, इनके मकान गिर गए। बांसों के मकान, मिट्टी के मकान होते थे, गिर गए। हर साल बनाते हैं, हर साल गिरता है। आसाम की सरकार और दिल्ली की सरकार एक ही पार्टी के है, भाजपा की। अब सरकार विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लेके आए कि साहब आसाम के बाढ़ की समस्या राष्ट्रीय आपदा है, नेशनल डिसास्टर, और नेशनल डिसास्टर एक्ट के तहत जो कार्यवाही करनी है वो सरकार करे और इनको मदद पहुंचाए राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत। और अगर ऐसा नहीं करे तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक ये जितने बाढ़ प्रभावित आदमी हैं उनके खाते में 8,000 रुपया वोटरशिप की रकम भेजे, तत्काल भेजे, जिससे वो अपने पैसे से वो माइग्रेशन कर सके, दूसरे जगह जाके 4 महीने 6 महीने बच सके, रह सके, अपने जानवर उठा के ले जा सके, फिर जानवरों को वापस ला सके, अपने मकान को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। सरकार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 3 मुद्दों पर आज ये सम्मेलन हो रहा है।